ऑलराइट वीरेन जी, मुझे बताओ कि आजकल दलित वोटों के लिए इतनी मोहब्बतें क्यों ये लोग दिखा रहे हैं? क्या बसपा का बिखराव कारण है या दलित समाज खुद भटकाव के रास्ते पर है कि वो पॉलिटिकल शेल्टर तलाश रहा है? बिल्कुल, देखिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, ये दलित वोट जिस तरह से बिखर रहा है और जिस तरह से वो अलग अलग दलों की ओर जा रहा है, ये वाकई में 2027 के चुनाव में उसका बहुत निर्णायक कहा जाए वो अपना फैसला देगा। लेकिन देखिए, चुनाव तो कुछ ही दलों के बीच सीमित नजर आता है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बहुत सारे नेता दिए दलित समाज से, दलितों के घर में भोजन किया, बहुत सारे बड़े बड़े पद दिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसको उतना वोट नहीं मिल पाया जो उसको मिलने की उम्मीद थी। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोकसभा में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और उस चुनाव में संविधान और आरक्षण के खात्मे के जो माहौल जो बना उसका फायदा उनको मिला। लेकिन कांग्रेस इस भ्रम में अब कतई न रहा है कि दलित उसको विधानसभा में भी उसी तरह से वोट देगा। तो कांग्रेस में भी ये थोड़ी सी भ्रम की स्थिति आई है। आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ अलग अलग दिशाओं से जा रहा है। 22% पाने वाली मायावती 7-8% पे आ गई हैं। बाकी जो उनका 12-14% वोट है वो भाजपा के साथ गया, फिर वो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के साथ आया। लेकिन इन दिनों एक बड़ा रुझान दलितों में अखिलेश यादव की पार्टी की ओर देखने को मिला है। भाजपा बहुत कोशिश कर रही है, उसने बूथवार 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती कराई, सारी व्यवस्था दी, लेकिन अभी वो कहा जाए वो माहौल नहीं बना पाई, वो भगदड़ वो रोक नहीं पाई है जो दलितों को वो रोक सके। इसके लिए मायावती बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। एक मैसेज चला गया कि मायावती भाजपा से डरी हुई हैं और समाजवादी का विरोध करती हैं। दलित समाज ने यह माना कि मायावती का जो इशारा है वो भाजपा, अगर सपा का नुकसान होगा तो भाजपा का फायदा होगा। और यही वजह है कि अब मायावती चाहकर भी जिसे बरसाती मेढक कह रही हैं, उस मेढक ने हाथी को रेस में पीछे छोड़ दिया है। दलितों पर जब जब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना हुई, अत्याचार हुए, मायावती की तुलना में चंद्रशेखर आजाद ज्यादा तेजी से वहां पहुंचते हैं। वो एक विकल्प के रूप में आए दलित समाज के। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये देखना होगा कि कौन सा दल उनसे गठबंधन करता है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में। ब्रजेश जी, वैसे 2027 का जो चुनाव है वो निश्चित ही सीधा चुनाव होगा और उसमें गठबंधनों का चुनाव होगा। एक तरफ एनडीए का गठबंधन होगा और एक तरफ समाजवादी गठबंधन होगा। और भले विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, लेकिन अंबेडकर का जिस तरह से वो इस समय झंडा लेकर चल रही है, उसने काफी हद तक मायावती के मुकाबले बढ़त बनाई है। इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो तस्वीर बदल रही है। अब उसको जिसको जो समझना हो वो समझे, लेकिन लड़ाई में समाजवादी पार्टी और भाजपा ही दिखेंगी, ये भी उनको देखना पड़ेगा। ब्रजेश जी, दलित वोट बहुत समय तक मायावती को अपना नेता मानता रहा। अब उनके यहाँ घर में ही उथल पुथल मची हुई है और वो ये कहती हैं कि भाजपा को वोट दे देना लेकिन सपा को वोट ना देना। दलित समाज जहां बसपा न लड़ पा रही हो, उनका ये बयान उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हुआ है। फिलहाल जी वीरेन जी, आज वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना सुनिएगा कि जो भेदभाव होता रहा है, जो छुआछूत होता रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी खत्म नहीं हुआ और वो समस्या जब तक बनी रहेगी तब तक दलित अपने लिए नए नए ठिकाने तलाशता रहेगा। सुनिएगा कि ऊंची जात के लालों में या झूठ अभी तक बाकी है, समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है और उच्च वर्ग में समता तो बस तभी दिखाई देती है
निर्वाचन की बेला की पदचाप जब सुनाई देती है और खस्ता प्रगतिशील भारत के अंदर जाने कितने पिछड़े हैं, दलितों के शोषण अपमान के जाने कितने चिथड़े हैं, और कंठ तले जो उतर सका ना वह घूंट अभी तक बाकी है, और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बीरेन्द्र जी ने की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बीरेन्द्र जी। आप कम से कम इस तरह की भावना रखते हैं। मैं गर्व करता हूं कि इस तरह का भाव और विचार हमारे पत्रकार रखते हैं और वीरेन्द्र जी रखते हैं। बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, यही सामाजिक छुआछूत जो हमारे यहाँ है, यही सब भावनाएं खत्म करेंगी। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूँ।